तो बच्चों आगे हम करने जा रहे हैं अपनी एग्जाम्पल 1.1। उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट क्या है मेरे पास 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर। अब आपको दो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई है, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, मतलब प्लस करना है। उससे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, लाइक 2x प्लस 1x। इसका आंसर कितना आता था, 2x प्लस 1x कितना आ गया, 3x आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस। जो इसके साथ लेफ्ट साइड में पड़ा होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं, और जो पावर आ जाए उसे पावर कहते हैं हम, या एक्सपोनेंट कहते हैं। जो एक्स के ऊपर यहाँ पे आती है, देखो 10 की पावर 5 या 10 एक्सपोनेंट 5, इसे पावर 10 बेस है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई है, ये लिखा हुआ है 3.28, क्या इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, जब आपकी बेसिस सेम हो, एक्स और एक्स दोनों बेसिस सेम है, तो आपका जो कोफिशिएंट क्या होता है वो ऐड हो जाता है। 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3x। अब यहाँ पे देखो, एक ये वैल्यू है मेरे पास और एक ये वैल्यू है, ये इसकी बेस है। ठीक है, और ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है सारा। ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। लेकिन इन दोनों की जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे हम इस तरह हो जाए 10 की पावर 4 आ जाए, तो यहाँ भी 10 की पावर 4 आ जाएगा, तो दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी, तो जिनके कोफिशिएंट होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दूसरा ये तरीका है, 10 की पावर 4 ये हो जाए और ये पहले ही है, सेम हो जाए, या तो ये 10 की पावर 5 हो जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर 4 करते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, 0.328 आएगा। तो आपको मैं एक रूल बता देता हूँ, जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो यहाँ पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाना था, 10 की पावर 6, 5 प्लस 1 6 आ जाना था। जितने ये नंबर आगे जाएगा उतनी पावर ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कितना करना है, 4। लेकिन जब राइट साइड की तरफ जाएगा, जब राइट साइड की तरफ जाएगा तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। 5 में से एक माइनस कर देंगे हम। ठीक है, अगर 2 पॉइंट जाएगा तो 2 पावर -3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3। अगर यहाँ पे एक और होता, 1 होता, 3 पॉइंट आगे जाता, 3 डिजिट आगे जाता पॉइंट हमारा, तो यहाँ पे उतने ही, जितने डिजिट आगे जाएगा उतनी ही आपने पावर क्या करनी है, माइनस करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आ जाएगा। क्यों, मेरा जो पॉइंट था एक डिजिट आगे गया, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन आ गया आपका। और ये क्या आ गया आपके पास, देखो मैंने एक पॉइंट आगे लिख दिया और पावर क्या होगी मेरे पास, माइनस होगी। अब देखो बेसिस सेम है दोनों, ये भी बेस सेम और ये भी बेस सेम। जब आपकी बेस सेम होगी तो आपकी जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 32.8 प्लस 5.123 आ जाएगा, लाइक इस तरह। अब ये किस तरह प्लस हुआ है, 2 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये इसकी बेस थी, यहाँ पे बेस क्या है, 10 की पावर 4 है, बकाया ये कोफिशिएंट है। अब इसे प्लस करते हैं, देखो 5.123 प्लस 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर हो गया। इसी तरह आ गया, इसी तरह का आपकी वैल्यू तकरीबन। अब इन दोनों को प्लस करें, 32.8 में आप प्लस कर दें 5.123, तो कितना आ जाएगा, 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। तो क्या ये आपका आंसर ठीक है, या इतना ही लिखना चाहिए, नहीं। जो पॉइंट है ना, पॉइंट से इस लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, वो आपका सही कंसीडर होता है, साइंटिफिक नोटेशन में वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद दो हैं, मतलब पॉइंट को हमें कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ से खत्म कर देना पड़ेगा। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ, जो पॉइंट है आपका लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी। 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ गई, 10 की पावर 5 आ गई। 3 पॉइंट, पॉइंट को मैं 3 के बाद ले गया,
7923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया। तो यार बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 का जो बी पार्ट है, ये आपका ए नहीं है, बी पार्ट है, ठीक है। वो क्या है, 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिलीमीटर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपकी बेस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके आपके नंबर क्या होंगे, प्लस या माइनस होंगे। लेकिन इसमें क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे 10 की पावर -2 है और यहाँ पे 10 की पावर -3 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, -2 बनाना पड़ेगा। अगर मैं -3 में कोई नंबर +1 कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, -2। तो ये बेसिस सेम आ जाएंगी, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे आपके, माइनस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पे जाता है एक डिजिट, तो एक डिजिट क्या होता है, प्लस होता है। और इसी तरह जितने डिजिट आपका राइट साइड पे जाएगा उतने डिजिट माइनस होगा। अब जब मैं पॉइंट को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 +1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन था और ये मेरे पास आ गया 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर आ गया। अब ये मेरे पास वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। अब देखो दोनों की बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है। जब आपकी बेसिस सेम होंगी तो आपका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या आएगा, 2.57 माइनस 0.343 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, -2 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसे भी लिख लेते हैं, आ गया सारा मेरे पास। अब इसको माइनस कर दो, 2.57 माइनस 0.343 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर। जब मैंने इसको सोल्व किया 2.57 में से 0.343 को निकाला तो आंसर कितना आया, 2.227 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मिलीमीटर है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में, ठीक है। मीटर क्योंकि आपका यूनिट है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों किया, ये आपने जाके वो देख लेना है, जो मैंने आपको ये कन्वर्जन करवाई थी कि प्लस कब, सॉरी मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है। जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना है तो क्या करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये आपने इसको देख लेना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे से 10 की पावर -3 से, तो आंसर मेरा किस में आ जाएगा, मिलीमीटर की बजाय मीटर में आ जाएगा, ठीक है। आ गया मेरे पास, अब सेम वही आ गया मेरे पास सारा वैल्यू। तो अब 10 की पावर -3 तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आ गया, मेरा मीटर में आ गया। अब यहाँ पे मैथ का एक और रूल यूज हो रहा है, आपने याद रखना है। जब आपकी बेसिस जब मल्टीप्लाई होती हैं वो सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, उनकी ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, एक x है और मल्टीप्लाई बाय x2 है। जब बेसिस सेम है, दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे, -2 इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस -3। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 और -3। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 और -3 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 की पावर -5 आ जाएगा, ओके। इसको जब सोल्व करेंगे, या मैं यहाँ पे मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। पहले 10 दोनों बेसिस सेम है, तो एक पावर क्या होगी आपकी, ऐड होगी, -2 -3, ठीक है। -2 -3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आगे हम एग्जाम्पल 1.2 करने लगे हम। इसका जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg इंटू मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। अब इन ब्रैकेट्स को आप देखें, जब इस तरह की आपके पास ब्रैकेट्स आएंगी
इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हो रही हैं ये आपस में दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है अगर इस तरह आपके पास हो ब्रैकेट्स। तो पहला पार्ट इसका हम सोल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यूं ओपन होगा, 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखो, अब जो आप वर्डिंग वाले हैं ना, ए बी सी जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको एक साइड पे लहजा मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर्स होंगे उसको हम साइड पे एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। अब पीछे क्या रह गया था मेरे पास, केजी और मीटर। ठीक है, केजी मीटर एक साइड पे आ गया, बकाया नंबर्स मैंने एक साइड पे लिख लिए ताकि हम उसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। अब दूसरा स्टेप क्या है, मैं आपको पहले भी पिछली एग्जांपल में बता चुका हूं, जब बेस सेम होंगी, बेसिस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखो हो तो वैसे चारों रहे हैं, लेकिन हम 10⁻³ को एक साइड पे लिख लेंगे और 10⁻6 को एक साइड पे आ जाएगा, और 4 और 6 एक साइड पे आ जाएगा, लाइक इस तरह। ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट हुआ है, अगली दफा मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन में करूं, लेकिन आप कोशिश करें ये वाला स्टेप लिख लें, आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले आप लिख लो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻6 आ गया। ठीक है, आगे केजी और मीटर आपका वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने साथ लिखना ही लिखना है। केजी ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, मीटर। ठीक हो गया। अब देखो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 4 6 4 आ जाएगा 24 मेरे पास, और 10⁻³ + 6 10⁻9 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक 3 यहाँ पे था और 6 यहाँ पे था, बेसिस सेम है, एक बेस आएगी, 10 एक दफा ही आएगा और पावर क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, 3 + 6 9। तो कितना आ गया, 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 केजी मीटर, यानी किलोग्राम मीटर आ गया आपके पास आंसर। अच्छा, इसको आगे आप देखो, आगे आप इसको फर्दर भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने कोशिश करनी है कि पहले नंबर के बाद लेफ्ट साइड पे पहले नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए मेरे पास। अब रूल तो ये होना चाहिए 2.4 आना चाहिए, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे ही 2.4 लिखूंगा यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा मेरे पास। पॉइंट किस तरफ गया है मेरा, यहाँ पे था ना पॉइंट आपका, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 किलोग्राम मीटर भी आपका आ सकता है। आप देख लेना आपकी बुक में जो आंसर होगा आपने इन दोनों में से वो लिख देना है। ठीक हो गया। तो बच्चों आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2 का सेकंड पार्ट है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर स्क्वायर। अब देखो वैल्यूज आपकी डिवाइड में आ रही हैं, आपने एक बात याद रखनी है, अगर इस तरह की फॉर्म हो, कोई भी चीज़ है, वेरिएबल है, वर्ड है, मैथमेटिक्स का नंबर है, अगर वो ऊपर से नीचे जाएगा तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगा जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लाइक एक्स की पावर 2 + 2 है नीचे, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, अगर एक्स ऊपर है नीचे आएगा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगी। ये चीज़ें आपने बातों को ना ख्याल रखना है। अब हमने इस नीचे वाली साइड को कोशिश करनी है ऊपर लेके जाना है, अगर कुछ कटिंग हो रही है उसे कट कर दो, जैसे कि 2 × 2 2 3 6 होता है, तो ये तो आपका कट हो जाएगा, लेकिन 10⁻2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, m2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें, ताकि हम इसे सोल्व कर सके और हमारे पास कोई एक सिंगल आंसर आ जाए।
अब देखो अगले स्टेप में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्या होगा, 6/2 तो वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब यूं लिख लो 10⁻6 ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस 10⁻2 को ऊपर ले दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 आ गया। साथ क्या था, m3 था, m3 है, नीचे m2 है, m2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m-2 हो गया। अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। अब ये दोनों बेसिस सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगले स्टेप में आओ, 6/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम थी, 6+2 मल्टीप्लाई बाय m, इन दोनों की बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी, 3-2। अब देखो ये किस तरह आया, 3 प्लस आया ना -2, अब कितना आता है, प्लस माइनस माइनस 3-2 आ गया। ठीक है, तो इसे सोल्व करो, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, मतलब कि 3×2 = 6 आ जाएगा, या 2×3 = 6 आ जाएगा आपके पास। ये आपका 3 आंसर आ गया। मैंने 6/2 किया तो 3 आंसर आ गया। अब आ गया 10 के ऊपर देखो पावर कितनी है, 6+2 10⁸ आ गई। अब 3 में से 1 निकाला, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 ही मीटर आया। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस थी कि आपने किस तरह पावर को ऊपर जब लेके जाना है, प्लस करना है या माइनस करना है, किस तरह सोल्व करना है, किस तरह डिवाइड करना है। चीज़ों को अच्छे से सीख लो, आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। पिछली एग्जांपल भी इससे, ताकि किस तरह पावर को ऐड कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं।